अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो आज हम बनाएंगे बेहतरीन सा मीठा, वो भी बेसन के साथ। तो करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को फटाफट शुरू। तो सबसे पहले जी चूल्हे को ऑन करते हैं, ऊपर रखेंगे एक पैन। तो पैन में जी अब शामिल करना है देसी घी, क्योंकि मीठा हमेशा देसी घ्यो दा ही चंगा लगता है। तो यहाँ जी घी को हमने गर्म कर लेना है, फिर इसमें हमने शामिल करनी है गोंद, जो कि 2 टेबल स्पून। तो हमने यहाँ पर ये 2 टेबल स्पून ली है, तो ये अभी फूल कर 4 टेबल स्पून आपको लगेगी। तो इसको हमेशा गर्म घी में फ्राई करते हैं। तो यहाँ जी इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसको अच्छा सा फ्राई करते जाएंगे। तो अब हम इसको निकालेंगे किसी प्लेट के अंदर। तो यहाँ जी इसको हमने निकाल लिया और फिर इसी घी के अंदर हमने फूल मखाने लेने हैं, जो कि हैं 3 टेबल स्पून। तो क्वांटिटी आपने जिस हिसाब से मिठाई तैयार करनी हो चीज़ों की उतनी ले लें। तो यहाँ जी ये फूल मखाने 3 टेबल स्पून है, इनको भी 1 से 2 मिनट लगेंगे और इनको भी हमने अच्छा सा रोस्ट कर लेना है। तो बड़ी बढ़िया जी मिठाई दी रेसिपी है और सर्दियों में तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी रहेगी। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ जी फूल मखाने भी हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको भी हमने निकाल लिया है। अब इसी पैन के अंदर हमने शामिल करना है देसी घी, तकरीबन 2 टेबल स्पून ये जमा हुआ घी है। तो यहाँ जी अब इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली बेसन की और लो फ्लेम पे हमने बेसन को तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनते जाना है। तो यहाँ घी हमने इसमें थोड़ा सा और शामिल करना है। तो यहाँ जी इसमें हम चम्मच चलाते जा रहे हैं और इसमें हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून मज़ीद घी शामिल कर लिया। अगर आप इससे भी ज़्यादा घी डालना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ जी मैंने इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून देसी घी शामिल किया है। अब इसको हमने बेसन को अच्छी तरह से लो फ्लेम पे भूनते जाना है और ये ना हो चम्मच आप इसमें चलाना छोड़ दें और बेसन सारा हमारा जल जाए। साथ ही हमने जी बेसन को भूनते जाना है और चाश भी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ जी हमने एक पैन लिया, इसमें हमने तकरीबन हाफ़ कप लिए चीनी और हाफ़ कप ही पानी लिया और इसको रख दिया चूल्हे पर। तो यहाँ जी ये फूल मखाने और गूंद, इनको चाहे तो आप ब्लेंडर में पीस लें, चाहे इस तरह किसी प्याली की मदद से इनको हाथ से ही क्रश कर लें। तो इनको हमने बहुत ज़्यादा पाउडर सा नहीं करना। तो साथ ही हमारी चाश भी तैयार हो रही है और बेसन को भी हम भूनते जा रहे हैं। तो चाश जी हमने एक तार की तैयार करनी है, तो साथ ही बेसन को भी अच्छी तरह से भूनते जाना है और चम्मच चलाते जाना है। तो यहाँ जी जब बेसन अच्छी तरह से भुन जाएगा तो ये खुद ब खुद ही इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी पूरे घर में। तो साथ ही यहाँ जी हमारी चाश भी तकरीबन हो चुकी थी तैयार। अब हमने जी ये जो बेसन हमने 10 मिनट भुना था, जो चाश हमने तैयार की थी वो शामिल कर देनी है। हाफ़ कप हमने चीनी ली थी, मैंने ब्राउन चीनी ली थी। आप चाहे तो गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, वाइट चीनी भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हमने 1 टीस्पून इलायची का पाउडर शामिल कर दिया। तो यहाँ इसको हमने चाश के साथ बेसन को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। फिर इसमें हमने जो फूल मखाने और गोंद फ्राई की थी वो शामिल करनी है। तो बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इसको बनाएं और इसको आप जब आपका दिल करे इसको आप खा सकते हैं। गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ जी अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून कोकोनट के डाल दिए और साथ ही इसमें शामिल कर दी गूंद और फूल मखाने। तो ये ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी है, आपके पास हैं तो आप शामिल कर सकते हैं, चाहे एक भी कोई हो ड्राई फ्रूट तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ जी इसमें हम चम्मच चलाते जा रहे हैं और इसको अच्छा सा भूनते जा रहे हैं। तो यहाँ जी अब इसमें शामिल करने हैं सौंफ और साथ ही इसमें हमने शामिल किया बादाम और पिस्ता, जो हमने पीस लिया था। तो यहाँ जी सौंफ का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ हमने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये खुद ब खुद ही घी छोड़ना शुरू कर देगा, तो फिर आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपकी मिठाई या बर्फ़ी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब हमने इसमें थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर दी। तो चाहे आप इसमें जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट वो शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको निकालेंगे किसी प्लेट में और इसको अच्छा सा सेट करेंगे। तो यहाँ जी देखें कितनी मज़ेदार सी, चाहे इसके लड्डू भी बना सकते हैं आप।
इसको अच्छी तरह से हम प्रेस करते जा रहे हैं और फिर इसको ठंडा करके काटेंगे। तो मैंने यहाँ पर फोक की मदद के साथ इसके थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी चीज़ के साथ भी इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं ऊपर। यहाँ जी हमने इसके ऊपर पिसा हुआ पिस्ता और बादाम लगा दिया। तो ये देखें मज़ेदार सी हमारी मिठाई हो चुकी है तैयार। तो यहाँ मैंने फोक लिया और अपनी मर्ज़ी से इस तरह से फोक की मदद से इनके ऊपर ये डिज़ाइनिंग करते जाएं तो अच्छा लगता है, ज़रा शेप डिफरेंट हो। तो इसी तरह हमने सब पे पूरे पे डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद इसको ठंडा किया और इसको हमने काट लिया। चाहे आप पीस छोटे करें बड़े करें, ये आपकी मर्ज़ी है। बेहतरीन सी रेसिपी है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त।